अच्छा तो ठीक है, जाओ तुम ले जाओ मेरी इस माया को। लेकिन याद रखना, अगर तुम इसे प्रसन्न नहीं कर पाई तो तुम्हारे पति का श्राप खत्म नहीं होगा। वो ऐसे ही भूखे इंसान की तरह फिरता रहेगा। गाय को घर लाने के बाद, अरे गाय माता, आखिर तुम कैसे प्रसन्न होगी? सोचने दो, सोचने दो। रुको, मैं अभी आई। हाँ हाँ, यही सही रहेगा। गाय माता के लिए इस रोटी और इस गुड़ के टुकड़ों से चूरमा बना देती हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। ये लो गाय माता, देखो मैंने तुम्हारे लिए ये गुड़ का चूरमा बनाया है। रुको, अभी खिलाती हूँ तुम्हें, अभी खिलाती हूँ। अरे वाह, खुशबू आ रही है। अरे वाह, गुड़ का चूरमा लाओ लाओ, बहुत ही जोरों की भूख लगी है। अरे नहीं नहीं, ये गुड़ का चूरमा तो मैंने गाय माता के लिए बनाया है, ये मैं आपको नहीं दूंगी। पागल हो गई हो क्या? देखते नहीं मुझे कितनी भूख लगी है। लाओ ये गुड़ का चूरमा मुझे दो। बूढ़ा बुढ़िया से जबरदस्ती चूरमा छीन लेती है। तभी गाय ने बूढ़े को जोर से लात मारी। अरे रे, मार दिया। क्या पागल गाय है? हाय भगवान, ये कहां से ले आई इसे? अरे, टूट गई मेरी कमार। ये गाय यहां नहीं रह सकती। सुना तुमने? नहीं नहीं, ये आप क्या बोल रहे हैं जी? मैं गाय माता को ऐसे नहीं जाने दे सकती हूँ। हाँ, नहीं जाने दे सकती। यही तो आपकी भूख शांत करने का एकमात्र उपाय है जी। अरे, तुम पागल हो गई हो। ये मामूली सी गाय भला मेरी क्या भूख शांत करेगी? देखो भाग्यवान, ये पागल गाय है। ये यहां नहीं रह सकती। मैं बाहर जंगल जा रहा हूं भोजन की तलाश में। मुझसे मेरी ये भूख शांत नहीं होती। हाँ, अरे, न जाने का भूख शांत होगी इनकी। गाय माता के लिए जो चूरमा बनाया था वो भी सारा खराब कर दिया। अब क्या करूं? न जाने अब गाय माता को क्या खिलाऊंगी। रात में बूढ़ा, इधर ये भाग्यवान सो रही है, उधर आज जंगल में कुछ भी खाने को नहीं दिखाई दिया। इस भूख के कारण तो मुझे चैन ही नहीं पड़ता है। चलो थोड़ी देर आराम करने की कोशिश करता हूँ। बूढ़ा सोने की कोशिश करता है। तभी बूढ़े को गाय की चिल्लाने की आवाज आती है। अरे, ये भाग्यवान भी ना, मैं जाने कहां से इस गाय को उठा लाई है। इसकी ये आवाज तो मेरे कानों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अभी बताता हूं इस गाय को। हाँ, मेरी नींद में विलंब कर रही है। बताता हूं इसे क्यों चिल्ला रही है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। हाँ, अभी बताता हूं तुझे। रुक, तू बचकर नहीं जा पाएगी मेरे हाथों से। तभी बूढ़ा उसे लाठी से मारने की कोशिश करता है, लेकिन लाठी उसे उल्टा पीटने लगती है। अरे रे, ये क्या होता है? ये मुझे लाठी क्यों मार रही है? बचाओ बचाओ। अरे, मार दिया। हाय हाय, अरे पूरी कमर ही तोड़ दी मेरी। हाय, मार दिया, मुझे बचाओ। अरे रे, क्यों चिल्ला रहे हैं जी? आखिर क्या हो गया है आपको? आप ठीक तो है ना? अरे भाग्यवान, देखती नहीं हो मुझे इस लाठी ने कितना मारा है? हाय, देखो मेरी हालत। अरे, ये क्या बोल रहे हैं आप? लगता है आपकी भूख ना शांत होने का असर आपके दिमाग पर भी चढ़ गया है। यहाँ कोई नहीं है जी, और भला ये लाठी आपको अपने आप ही थोड़े ही मारने लगेगी। आप भी ना अंदर चलकर आराम कर लीजिए, रात बहुत हो गई है। चलिए। अरे भाग्यवान, तुम भला कहां मेरी कोई बात सुनती हो? इस लाठी ने ही मुझे मारा है। अच्छा, आप चलो, अंदर चलो। कमर में बहुत दर्द हो रहा है भाग्यवान, बहुत जोरों की भूख लगी है। लाओ लाओ, जल्दी कुछ खाने को भोजन दो। भोजन कहाँ से लाऊं? भोजन हमारे पास जितना भी अनाज था वो सब तो आपको दे ही चुकी हूँ। अब तो घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है। कहाँ से लाऊं आपके लिए भोजन? अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, मैं तो बाहर जा रहा हूँ। वहां कुछ ना कुछ अवश्य ही मुझे खाने को मिल जाएगा। अरे, ना जाने कब इनकी भूख शांत होगी। अब क्या करूं मैं? गाय माता को ऐसे भूखा रखना तो पाप होगा। रुको गाय माता, मैं अभी कुछ लाती हूँ। ये लीजिए गाय माता, अब तो मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए यही एकमात्र भोजन है। तुम यही खा लो गाय माता। हाँ, यही खा लो। मेरी भूख भी शांत नहीं हुई। लगता है ये मेरी ही गलती का फल है। उस दिन जंगल में अपने लालच के कारण मुझे उस भिक्षुक की भूख नजर नहीं आई और एक फल भी उसे खाने को नहीं दिया।
मेरी इसी गलती की सजा मुझे मिली है। मैं जानती हूँ जी, ये बाबा के श्राप के कारण ही हुआ है, लेकिन अब तो आपको भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। न जाने कब आपको मुक्ति मिलेगी। तभी अम्मा की नजर गाय पर पड़ती है, जो अचानक से चमकने लगती है और जिसके थनों में से दूध टपकने लगता है। ये देखकर अम्मा हैरान रह जाती हैं। अरे वाह, चमत्कार! लगता है गाय माता प्रसन्न हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद गाय माता। ये सब छोड़िए जी, ये पाप है। किसी भी जानवर का भोजन नहीं छीनना चाहिए जी। ये लीजिए, ये दूध की मटकी पी लीजिए, इससे जरूर आपकी भूख शांत हो जाएगी। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो मैं ये दूध की मटकी पी लेता हूँ। लाओ मुझे दो। दूध पीने के बाद बूढ़ा, अरे ये क्या भाग्यवान! सच में ये दूध तो चमत्कारी है। इसे पीते ही मेरी भूख शांत हो गई। लेकिन ये कैसे हुआ भाग्यवान? ये सब गाय माता की वजह से हुआ है जी। बाबा ने बिल्कुल सच कहा था, ये गाय चमत्कारी है। चमत्कारी! तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद गाय माता। अरे ये क्या भाग्यवान! ये गाय अचानक से गायब कैसे हो गई? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो गाय वापस बाबा के पास चली गई है। जी हाँ, वापस चली गई। आप श्राप से मुक्त हो गए जी। ये तुम क्या बोल रही हो भाग्यवान? मेरी भूख शांत हो गई है। अच्छा, तो मेरी ये दशा बाबा के श्राप के कारण हुई थी, लेकिन तुम्हारी जैसी पत्नी पाकर मैं धन्य हो गया भाग्यवान। अगर तुम ना होती तो मुझे कभी बाबा के दिए श्राप से मुक्ति नहीं मिल पाती। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा भाग्यवान। नहीं जी, आप मेरे पति हैं और आपके हर सुख दुख में मुझे आपके साथ रहना है। आपको श्राप से मुक्ति मिल गई, बस अब तो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जी हाँ, मैं बहुत खुश हूँ जी, बहुत खुश हूँ। जिसके बाद बूढ़ा और बूढ़ी अम्मा फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।